अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड रेमेडीज़ विद सना आदिल। मैं हूँ सना आदिल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं टी केक, वो भी बेकरी स्टाइल में। चलें जी जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। साथ ही आप कर लें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, जो कि है 1.5 कप। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। और आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग चीज़ें होती हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो बेकिंग ट्रे यूज़ कर रही हूँ, आप लोग घर का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जो कि एलुमिनियम का हो, और उसमें इस तरीके से ऑयल लगा लें और बटर पेपर को रख लें। साथ जो है इसके ऊपर फिर दोबारा से ऑयल लगा लें अच्छे तरीके से, और ऊपर से मैदा छिड़क लें। इस तरह से कभी भी हमारा केक नहीं चिपकता, ना ही जलता है। तो चलें जी, इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 अंडे। जब तक मैं अंडे तोड़ रही हूँ, आप लोग कर लें वीडियो को लाइक। और यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी 1 कप चीनी डाल के मैं इसे बीट कर लूँगी। यहाँ पर जो है मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक बीटर हो, आप इसे विस्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे देखें लो स्पीड पे 5 मिनट तक बीट किया है। तो ये देखें ये इस तरह से हो गया है। बहुत से लोग इतना करके समझते हैं कि हो गया है बीट, लेकिन नहीं जी, इतने में नहीं होता। इससे हमारा केक स्पंजी नहीं बनता। तो हमें और क्रीमी सा इसे करना है। तो यहाँ मैंने इसकी स्पीड कर दी है हाई, और इसे 5 मिनट तक मैं मज़ीद बीट करूँगी। आप लोग इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, विस्क से। तो इससे पहले मैंने वीडियो एक शेयर की थी बनाना कस्टर्ड केक की, और इसके अलावा कप केक की, जो कि विदाउट एग थे। तो उसमें भी मैंने इसे हाथ से बीट किया था, और बहुत ही नरम और स्पंजी से ही बना था केक। आप लोग चाहें तो उसका वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और आई कार्ड में भी दूंगी, आप उससे देख सकते हैं उस वीडियो को। और इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, जब तक ये हो रहा है बीट, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें, ये इतना क्रीमी होना चाहिए। इसे मैंने 5 मिनट मज़ीद बीट किया है, तो ये इतना ज़्यादा क्रीमी हो गया है। मुझे इस तरह से चाहिए था। आप लोग भी जब भी केक बनाएं तो वो इस तरीके से क्रीमी अंडे हो जाने चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे और चीज़ें। मैंने इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ करी हैं, बहुत ही कम सामान में हम ये जो केक है बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड करा है। ये घर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं खाने में वो है। और लेकिन बस आपने ध्यान रखना है कि कोई स्मेल वाला ऑयल ना हो, जैसे कि सरसों का ऑयल या फिर जैतून का। हमने कुकिंग ऑयल कोई सा भी यूज़ कर लें। इसमें मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है, और उसे मैंने 1 मिनट तक बीट कर लिया है लो स्पीड पर। तो ये रेडी है। अब इसमें जो है हमने जो मैदा छान के रखा था और बेकिंग पाउडर, उसे हाफ़ में डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब जो बाकी का हाफ़ है वो हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ मिक्स करना है, बीट नहीं करना। और हाफ़ हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें, हमारा जो बीटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप जिस भी बर्तन में इसे बनाना चाह रहे हैं उसमें आपने इसे हाफ़ डालना है, मतलब कि उस बर्तन का हाफ़ हो ये। अगर सब आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने बर्तन में हाफ़ ही रखना है। इतना बड़ा बर्तन लेना है क्योंकि ये फूल कर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे टैप कर लेंगे इस तरीके से। ये टैप करने के बाद मैंने जो है पतीली रख दी है हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए। तो ये देखें, यहाँ पे ये पतीली जो है हमारी प्री हीट हो गई है। इसमें मैंने नमक डाला हुआ है और ऊपर से स्टैंड रखा है। अगर आप लोगों के पास स्टैंड ना हो तो आप किसी पतीली का ढक्कन उल्टा करके रख लें, बस वो जो ढक्कन हो वो नीचे पैंदे में ना लगे। इसके ऊपर हमने ये बीटर रख दिया है, इसे ढक दिया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर रख कर, और फिर उसके बाद फ्लेम को लो करके 45 मिनट तक पकाऊंगी। इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया है और उसके ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूंगी ताकि जो हमारी स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो 45 मिनट तक हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पर। 45 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका केक देर से बनता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, लो फ्लेम का ये मतलब नहीं है कि आपने इतनी फ्लेम कर देनी है कि वो जलना बुझना शुरू कर दे चूल्हा। इतना हो कि वो जलता हुआ नज़र आना चाहिए, और उससे ज़्यादा ना हो कि हमारा केक जल जाए। तो यहाँ देखें, हमें 45 मिनट हो गए हैं। खोल के देख लेते हैं कि हमारे केक की क्या हालत है।
ये देखें जी, हमारा केक बिल्कुल तैयार है। इसे देखने से पता लग रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। तो आप कोई भी टूथपिक या फिर छुरी की हेल्प से इस तरह से डालें और ये देखें ये बिल्कुल टूथपिक साफ़ आ रही है, मतलब ये रेडी है। इसे निकाल लेते हैं। ये देखें यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट बाद हम इसे कट करके देखेंगे। तो यहाँ देखें मुझे 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन मैं इसे निकाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरीके से आपने इसे छुरी की मदद से चारों तरफ से निकाल लेना है। और इसका जो बटर पेपर है इसको हटा देते हैं। ये देखें जी, हमारा बड़ा ही अच्छा केक तैयार हुआ है। ये अभी गर्म है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं कट कर रही, बस आप लोगों को दिखाने के लिए ही कट करा है। आप लोग भी इसे बिल्कुल जब ठंडा हो जाए केक, फिर उसके बाद ही कट करें। तो ये देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल का बना है केक, बहुत ही स्पंजी और नरम केक बना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का बटन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।